नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। भारत में दो समस्याओं से सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा पीड़ित है। जब से पेपर ऑनलाइन आयोजित होने लगे हैं तब से एक नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की प्रक्रिया स्केलिंग से सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ जो पेपर सेटर के द्वारा बनाए गए पेपर की आंसर की से सबसे ज्यादा परेशान है। जो एक्सपर्ट कमेटी गठित करके उसके बाद लाखों रुपए हजारों रुपए लूट लिए जाते हैं, इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उसके बाद ना फाइनल आंसर की जारी की जाती है, ना उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की जाती है पब्लिक डोमेन में, और सवाल खड़े होते हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान में ही नहीं, भारत की कई एजेंसियों पर ऐसे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चा करूंगा, सामान्यकरण स्केलिंग को लेकर, तो दूसरे नंबर पर चर्चा करूंगा प्रश्न उत्तर विवाद के मामले में। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन का मामला सामने आया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन किया, जिसमें बीएड को शामिल करके नॉर्मलाइजेशन कर दिया। उसके बाद अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ ने केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली ऑफिस हेडक्वार्टर को ज्ञापन दिया और ईमेल के माध्यम से युवाओं ने अपनी पीड़ा बताई। तो उसके बाद उन्होंने संज्ञान लेकर इसका नॉर्मलाइजेशन बीएड को बाहर करके कर दिया। 300 कुछ लोगों को शामिल कर लिया, वो नोटिस आपके स्क्रीन पर है। और कट ऑफ में माइनस का अंतर भी हुआ है, जिसमें किस कैटेगरी में कितना हुआ वो आपके स्क्रीन पर है। आखिर सवाल ये होता है कि जब इतने लाखों बीएड युवाओं को बाहर करके आपने नॉर्मलाइजेशन किया, क्या उस मामले में स्कोर बिल्कुल भी रो स्कोर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ? जो एवरेज जो रो स्कोर आता है, मीडियम मीन एवरेज, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भी कैंडिडेट उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद बाहर नहीं हुआ, मात्र अंदर ही हुए? ऐसे जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो युवा सवाल खड़ा करता है। ये प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की केवीएस की नहीं, यही हालात रेलवे के थे, यही हालात एसएससी के थे, यही हालात राजस्थान की भर्तियों के थे, और अन्य राज्यों की भर्तियों में भी ये हालात। रेलवे में तो यहां तक हो गया था, ग्रुप डी की भर्ती के अंदर 100 नंबर का पेपर था, लोगों के 110 नंबर बना दिए थे। ये नॉर्मलाइजेशन की देन थी और बड़ा ही भाग्य चमक गया था। ऐसा ही लोको पायलट के अंदर हुआ था, और ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर एसएससी पर भी बहुत सवाल उठे थे। आखिरकार सारे कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से भी इन मामलों पर कोई समाधान नहीं होता है। कोर्ट कह देती है कि हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, ये काम एक्सपर्ट का है, हम इस मामले में कैसे एनालिसिस करें, कैसे बताएं हम, ये एक्सपर्ट का मामला है, पॉलिसी का मामला है। यही बात वो परीक्षा कराने वाले एजेंसी सरकारें कहती हैं, ये हमारी पॉलिसी मैटर है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करे, हमने पूरा डेटा चेक कर लिया, तमाम तरीके से पूरे रख देते। आज तक ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझ में नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि पेपर बनाने वाले लोग कितने बड़े हरामी हैं, कैसे लोग हैं। कभी 20 नंबर किसी के इंक्रीज कर दिए जाते हैं, 20 नंबर कम कर दिए जाते हैं। क्या पेपर एक स्तर का नहीं बना सकते? 20 नंबर कम और 20 नंबर ज्यादा कैसे? इसमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाले युवा मारे जाते हैं, उनका हक छीना जाता है। यदि उनके पेपर इजी हाथ आया, पेपर इजी मिला और वो पेपर करके आए, उसके बाद मेरिट में थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ, 20 नंबर कम हुए, वो बाहर हुए। यदि वो पेपर तब भी आता तो वो तैयारी करके गए थे, वो तब भी नंबर ले आते, कम से कम उनको प्लस तो होता। जब इस प्रकार की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जब पेपर एक जैसे लेवल का नहीं बना पाते, उससे पढ़ने वाले युवाओं का हक छीना जाता है। ये एक स्केलिंग की प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है। राजस्थान में भी पटवारी भर्ती के अंदर ये खेल हुआ था, जिसमें कोर्ट ने कह दिया कि ये पॉलिसी मैटर है, ये विभाग का मामला है, हम एक्सपर्ट नहीं है, हम क्या करें। आखिर युवा कहां जाए? यही मामला नहीं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर एसएससी के अंदर भी सवाल उठे थे, रेलवे की भर्तियों में भी, केंद्रीय विद्यालय की केवीएस की भर्तियों में, राजस्थान की भर्तियों में भी, अन्य राज्यों। कोर्ट इस मामले में यह कह देती है, आखिरकार युवा जाए कहां? पेपर सेटर भी ऐसे बनाते हैं, बड़ा परेशान है युवा इस मामले को लेकर। दूसरा मामला आता है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर।
ऐसी कोई भर्ती नहीं है, राजस्थान हो या केंद्र सरकार की भर्ती हो या अन्य राज्य की हो, जिसमें प्रश्न उत्तर को लेकर विवाद नहीं होता। और उसके बाद आपत्तियां ली जाती हैं। केवीएस ने तो एक पर्सन के 1000 रुपए लिए थे, लोगों के 5-5, 10-10 हजार रुपए लगे थे। ना फाइनल आंसर की दी केवीएस ने, ना उनकी रेस्पॉन्स शीट बताई कि आंसर अब आपका क्या आंसर माना गया है, आपके ऑब्जेक्शन। ये भी कहा था कि यदि सही माना जाएगा आपका ऑब्जेक्शन तो हम आपको वापस कर देंगे मनी। कैसे पता चले कि आपने हमारा ऑब्जेक्शन को सही माना या गलत माना, कैसे पैसे देंगे आप? ये रेलवे ने भी लोको पायलट और ग्रुप डी के अंदर ये कहा था कि आपसे 50 रुपए ऑब्जेक्शन के ले रहे हैं, हम वापस कर देंगे। किसी के नहीं आए, कोई कुछ पता नहीं चला कि किसका ऑब्जेक्शन सही माना गया। क्या ये स्टेटस नहीं बताना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्शन इतने आए, आपके 10 ऑब्जेक्शन में से 5 कंसिडर किए गए, 5 नहीं हुए, इसलिए आपको 5 के पैसे रिफंड। क्या ये स्टेटस नहीं बताना चाहिए? बेरोजगार युवाओं का पैसा ये वाजिब है, इसमें कौन सी गोपनीयता भंग होती है? प्रश्न उत्तर विवाद के मामले को लेकर सबसे ज्यादा भर्तियां कोर्ट में जाती हैं, सालों साल अटक जाती हैं। बहुत कम अक्सर होता है कि जहां पर छात्र जीत पाते हैं, अक्सर सरकारें ही परीक्षा कराने वाली एजेंसियां ही जीत जाती हैं, क्योंकि वो कागजों में कमेटियां गठित करके ले आते हैं, कोर्ट को कह देते हैं कि आप इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं। कोर्ट कई बार मान लेता है हम एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट ने तय कर दिया, आप इसमें क्या बताएंगे। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाते नहीं है। पब्लिक डोमेन में जिस दिन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उस दिन वो एक्सपर्ट के चेहरे खुलासे हो जाएंगे, सवाल खड़े होने लग जाएंगे, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाएंगे, उनका ज्ञान का भंडार ट्रोल हो जाएगा। जैसे राजस्थान में कई भर्तियों में कुछ रिपोर्टें बाहर आई, कैसे भी करके आरटीआई के माध्यम से या अन्य तरीके से, तो वो एक्सपर्ट ट्रोल हुए। हालांकि उनका नाम पता नहीं चला कि वो इतने महाज्ञानी कहाँ हैं, एक्सपर्ट छुपे। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट वो हैं जो माइनस में नंबर लाने वाले बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठ गए और वो एक्सपर्ट बनकर के उन प्रश्नों के उत्तर जांचते हैं। ऐसे नजर आता है जब इस प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं, राजस्थान हो, केवीएस हो, अन्य राज्य की कोई भी भर्ती क्यों ना हो, इन 2 समस्याओं से युवा काफी बड़ा परेशान है और इसका समाधान भी नजर नहीं आता। कोर्ट में भी जाते हैं तो प्रश्न उत्तर विवाद के मामले में बहुत ताकत लगानी पड़ती है युवा को, बहुत सारे एविडेंस सबूत जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर के किसी मामले में जीत पाते हैं, अदरवाइज हार ही मिलती है। क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें एक मैकेनिज्म तैयार नहीं होना चाहिए युवाओं की डिमांड? क्योंकि ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं आज के समय में उभर कर आ रही हैं। ये मामला केवीएस में नहीं, ये मामला अन्य राज्यों में, राजस्थान में इन दोनों समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। पेपर ना तो अच्छा पेपर सेट कर पाते हैं, ना लेवल बना पाते हैं, ऐसी ही नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, ऐसे ही इनके एक्सपर्ट, ऐसे ही रिपोर्टें, ऐसे आंसर मानते हैं, जिससे सवाल तो खड़े होते ही। देखते हैं इसी सवाल पर यह क्रांति बनाए रखनी जरूरी है। सोशल मीडिया पर सरकार के पास आवाज पहुंचानी जरूरी है इन दोनों माध्यम से, ताकि वो कुछ बदलाव करें, दबाव बने। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।